हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। आज हम जिस क्लास में बातें करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वह टॉपिक है यूनिट वाइज वेटेज ऑफ साइंस की, जिसमें हम साइंस के यूनिट के हिसाब से जो चैप्टर्स के क्लासिफिकेशन किए गए हैं, उनमें हर एक चैप्टर को कितने मार्क्स प्रोवाइड किए जाने हैं उसकी बातें करने वाले हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं, ताकि आपके कोई भी डाउट ना रह जाए कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे चैप्टर्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते और नहीं किसी से कम आंक सकते हैं कि इस चैप्टर की वैल्यूएशन कम है या इस चैप्टर की वैल्यूएशन ज्यादा है। हम इस तरह के और भी ढेर सारी क्लासेस में चर्चाएं करेंगे, जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन से यूनिट से कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स प्रोवाइड किए जाने हैं। हर एक चैप्टर की, हर एक क्लासेस की, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यूएशंस होती है और उनकी वैल्यूएशंस को एग्जामिनेशन में लेकर चलना, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपके अच्छी मेरिट्स, आपके अच्छे नंबर्स और आपके अच्छी ग्रेड्स आ सके। इस तरह की ढेर सारी जरूरी जानकारियां आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे चलते हैं क्लासेस की ओर। हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम यूनिट वाइज चीजों को समझ सकते हैं और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को जान सकते हैं। हम बात करने वाले हैं यूनिट वाइज वेटेज ऑफ साइंस। इसके टोटल मार्क्स थ्योरी के अगेंस्ट आपके होंगे 80 मार्क्स के। मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के दिए जाने हैं। जिस पर हम चर्चा इस क्लास में तो नहीं करने वाले, नेक्स्ट क्लासेस में सोचा जाएगा। अब 80 मार्क्स की बात अगर हम करते हैं तो 80 मार्क्स आपको पूरे 5 यूनिटों में डिवाइड होता है, यानी कि आपके साइंस की किताब जो है उसे 5 यूनिट में बांटा गया है और हर एक यूनिट में कुछ चैप्टर्स को प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ चैप्टर उससे इंक्लूडेड हैं। उन चैप्टर्स के नाम हम फिलहाल इस क्लास में जान पाएंगे कि इस क्लास में आपके यूनिट के हिसाब से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और उनकी कितनी मार्किंग होने वाली, कितने नंबर्स उसमें प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। आपका पूरा साइंस की जो किताब है वो 5 सेक्शंस में बांटा जाता है, यानी 5 यूनिट में बांटा जाता है और इनमें जो चैप्टर्स होंगे वो केमिस्ट्री के रिगार्डेड, फिजिक्स के और बायोलॉजी के रिगार्डेड होंगे और साथ में इन्वायरमेंट के रिगार्डेड होंगे। तो कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री में, कौन चैप्टर बायोलॉजी में और कौन से चैप्टर फिजिक्स में आते हैं, वो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें सब डिवीजन है आपके यूनिट्स के 5 यूनिट्स। पहला यूनिट यूनिट फर्स्ट, केमिकल सबस्टेंस। पहला यूनिट केमिकल सबस्टेंस, जो कि केमिस्ट्री के रिगार्डेड है, यानी केमिस्ट्री से लिया गया है। इसमें आपको एलिमेंटल नेचर एंड बिहेवियर्स के बारे में पढ़ना है। नेचर एंड बिहेवियर, इससे पूछे जाएंगे आपके 25 नंबर के, यानी 25 मार्क्स के क्वेश्चंस। इस यूनिट में इंक्लूडेड चैप्टर्स के नाम, इस यूनिट में इंक्लूडेड चैप्टर्स के नाम: पहला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड लेसन, एसिड बेस सॉल्ट एंड सॉल्ट। लेसन नंबर 3, मेटल नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ लेसन है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।
इस तरीके से यूनिट 1 जो कि केमिकल सबस्टांस का है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचर और बिहेवियर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा आपका एसिड बेस सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इन सभी के नेचर्स और बिहेवियर्स के बारे में देखना है कि इनके फिजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं, इनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और ये जब रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन करते हैं, तो इनसे बनने वाले प्रोडक्ट के नेचर्स क्या होने वाले हैं। ये आपके केमिस्ट्री के इंक्लूडेड चैप्टर हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे यूनिट की, जो वर्ल्ड ऑफ लाइफ। ये है आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स। इसमें भी आपको टोटल मार्क्स जो हैं वो 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें इंक्लूडेड 4 चैप्टर्स आते हैं। इन 4 चैप्टर्स के नाम मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूं, वन बाय वन। पहला चैप्टर जो है वो है आपका लाइफ प्रोसेस। सेकंड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड है हेरिडिटी, फोर्थ है रिप्रोडक्शन। वंस मोर, सेकेंड यूनिट वर्ल्ड ऑफ लाइफ जो कि बायोलॉजी से है, इसमें 25 मार्क्स प्रोवाइडेड किए जाने हैं। पहला चैप्टर जो है वो आपका लाइफ प्रोसेस है, दूसरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा चैप्टर हेरिडिटी और चौथा चैप्टर रिप्रोडक्शन से इंक्लूडेड है। तीसरा यूनिट नेचुरल फिनोमिना का है, जो फिजिक्स से लिया गया है। इसमें टोटल मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 12 के होंगे, यानी 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इससे इंक्लूडेड चैप्टर है लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड। मैं इसे भी लिख दे रही हूं, पहला लाइट एंड रिफ्लेक्शन, दूसरा है कलरफुल वर्ल्ड। यूनिट 4 की बात की जाए, यूनिट 4, तो यूनिट 4 में आपके आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ करेंट। ये आपके फिजिक्स से ही लिया गया है, यानी फिजिक्स से ही इंक्लूडेड चैप्टर है, जिसमें आपको 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इंक्लूडेड चैप्टर भी 2 है। पहला है इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 4 इफेक्ट ऑफ करंट से लिया गया है। ये फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे इंक्लूडेड 2 एक्सरसाइजेज हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम बातें करेंगे 5वें यूनिट की। नेचुरल रिसोर्सेज। ये
बायोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट से जुड़े हुए चैप्टर हैं। इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में इससे रिगार्डेड सिर्फ एक चैप्टर है, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट पांचवा यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से इंक्लूडेड चैप्टर्स हैं। इसमें टॉपिक्स हैं जिनमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सीबीएसई बोर्ड के बुक में यानी कि आपके एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ एक चैप्टर है और वो है आवर इन्वायरमेंट। वैसे इस चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आप क्लास 6 से लेकर 10th तक पढ़ते आते हो, तो इन्हें कैप्चर करना या इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही आसान होगा। बहुत ही आसानी से आप इस पे कवरेज ले सकते हो। इसी तरह की और ढेर सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। और मैंने यहाँ पर आपको इस क्लास में साइंस के अकॉर्डिंग जितने भी यूनिट सेक्शन के डिवीजन किए गए हैं, यूनिट में कितने डिवीजन है और कितने मार्क्स को प्रोवाइडेड किया जाता है, कितनी अलॉटमेंट है, कितनी वेटेज है, इन सभी चीजों की जानकारियां दी हैं। आगे के जो क्लासेस हैं उनमें मैं इन चैप्टर्स के हिसाब से क्लासेस के को प्रोवाइड करवाऊंगी। जैसे कि पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम अगले क्लास में इस पर चर्चा करने वाले हैं कि इक्वेशंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं या इनके डेफिनेशंस क्या होते हैं या इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार के होने वाले हैं। तो इस तरह की और भी जानकारियां लेने के लिए, बने रहने के लिए, जानकारियों को पाने करने के लिए, और आप इस वीडियो को मिस ना करो, इसलिए इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अपने दोस्तों को भी बताओ कि इस तरह के क्लासेस में आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही है। इसी तरीके से आपको नई क्लासेस दी जाएंगी, बताई जाएंगी। और साथ में मैं यहाँ पर एक बार और बता के चलना चाहूंगी कि आगे की क्लासेस मुझे ग्रामर को लेकर भी होने वाली है, क्योंकि आपका मीडियम जो होता है वो ग्रामर ही होता है। मीडियम कहने का मतलब यह है कि आप लिखने के लिए या तो हिंदी या तो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हो, और दोनों में ही पारंगत होना, आपका एक क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से पूछ रहा है, आपके लिखने का स्टाइल क्या है, यानी आपकी राइटिंग स्किल क्या है, ये ज्यादा मायने रखती है। तो ग्रामर के क्लासेस में भी आपसे वो सारी जानकारियां दी जाएंगी आपको, जिससे कि आप अपने रिटन स्किल को इंप्रूव कर सको और अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को